सोच कर देखिए, एक सुबह आंख खुले और अचानक पता चले कि दुनिया का हर मोबाइल फोन, हर कंप्यूटर स्क्रीन पूरी तरह से डेड है। सिर्फ एक दो फोन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का नेटवर्क हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुका है ना अजीब? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक और दिलचस्प सच्चाई पे गहराई से बात करेंगे और समझेंगे कि ऐसा दिन हमारी जिंदगी और खासकर हमारे इंसानी रिश्तों को कैसे बदल कर रख देगा। नो इंटरनेट, नो कॉल्स, नो व्हाट्सएप और नो इंस्टाग्राम, बिल्कुल शून्य। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की ये डिजिटल जीवन रेखाएं अगर अचानक कट जाए ना, तो एक अजीब सी बेबसी छा जाती है। आज हम पूरी तरह से इन 4-5 ऐप्स के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जब ये अचानक काम करना बंद कर दें, तो वो शुरुआती उलझन, वो बेचैनी होना बहुत स्वाभाविक है। इनके बिना एक दिन भी बिताने की कल्पना करना आजकल कितना मुश्किल हो गया है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अ वर्ल्ड इन पैनिक, घबराहट से भरी एक दुनिया। शुरुआत के 1 घंटे में तो बस यही लगता है कि अरे सर्वर डाउन होगा, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा, एक नॉर्मल ग्लिच है। लेकिन 5 घंटे बीतने पर धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक चिंता छाने लगती है कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर एक पूरा दिन, एक फुल डे और टोटल साइलेंस, एक खौफनाक सन्नाटा। इस टाइमलाइन को देखकर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे वो शुरुआती उम्मीद धीरे धीरे एक अजीब सी खामोशी और डर में बदल जाती है। दुनिया ने शायद पहली बार इतना गहरा सन्नाटा महसूस किया होगा। और इसका असर, बुनियादी ढांचे पर इसका असर लिटरली विनाशकारी होता है। सैटेलाइट्स ऑफलाइन, सर्वर्स डाउन, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह क्रैश, एटीएम के शटर गिर जाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। ये कैस्केडिंग फेलियर है, मतलब ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक सिस्टम का ढहना। ये दिखाता है कि हमारा ये जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये असल में कितना नाजुक है। एक ही झटके में दशकों की तरक्की बिल्कुल ठहर सी जाती है। अब आते हैं इस स्थिति के एक दूसरे पहलू पर, रिटर्न टू ह्यूमन कनेक्शन, यानी इंसानी रिश्तों की तरफ हमारी वापसी। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ है डिजिटल निराशा, इन्फ्लुएंसर्स परेशान हैं, गेमर्स घबराए हुए हैं क्योंकि उनकी वो पूरी वर्चुअल दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत मानवीय वास्तविकता जन्म ले रही है। सालों से जो लोग एक दूसरे से मिले तक नहीं थे, वो अब बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों से बातें कर रहे हैं। परिवार एक साथ बैठकर बिना किसी स्क्रीन के सच में समय बिता रहे हैं। बच्चे वापस मैदानों में खेलने लौट आए हैं। असल में वर्चुअल दुनिया के बंद होने के बाद ही वो जो असली जिंदगी और मानवीय जुड़ाव की गर्माहट है ना, वो सच में महसूस होती है। तकनीक ने जिंदगी को आसान जरूर बनाया, लेकिन धीरे धीरे इंसानों को अकेला भी कर दिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि आज के हमारे समाज की शायद सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। हमने दूर बैठे लोगों से जुड़ने के लिए डिजिटल माध्यमों का सहारा तो खूब लिया, लेकिन हुआ क्या? अपने ही घर में बैठे लोगों से हमारी दूरियां बढ़ गईं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई 24 घंटे कनेक्टेड था, वहां इंसानियत सबसे ज्यादा अकेली हो गई थी। इस डिजिटल खामोशी में ये बात एक गहरी चोट की तरह सामने आती है। अब इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, द डार्क सोलर ट्विस्ट, एक गहरा रहस्य। दरअसल ये कोई मामूली तकनीकी नाकामी या किसी हैकर का हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये अंतरिक्ष से आया एक विशाल सोलर स्टॉर्म था, एक ऐसा भयानक सौर तूफान जिसने पृथ्वी की पूरी तकनीक को, पूरे ग्रिड को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। प्रकृति ने एक ही झटके में उस पूरे ढांचे को जड़ से खत्म कर दिया जिसे बनाने में हमें सदियां लग गई थी। सोचिए, ब्रह्मांड की इन असीम ताकतों के सामने आधुनिक इंसान का ये सारा तकनीकी गुरूर कितना छोटा, कितना बेबस साबित होता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इस पूरी घटना में एक खौफनाक सच्चाई छिपी है। नासा के कुछ वैज्ञानिकों को पहले से ही इस बात का अंदाजा था। उन्हें पता था कि ऐसा कोई विनाशकारी खगोलीय घटनाक्रम किसी भी दिन हो सकता है। ये एक ऐसा खतरा था जो हमेशा से हमारे ऊपर मंडरा रहा था, बिल्कुल एक अदृश्य तलवार की तरह। बस फर्क सिर्फ इतना था कि कभी इसे इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। और यहीं से शुरू होता है आखिरी पड़ाव, लाइफ आउटसाइड द स्क्रीन, यानी स्क्रीन के बाहर की वो असली दुनिया। इंसान धीरे धीरे मशीन बन चुके थे, लेकिन प्रकृति ने बहुत ही कड़े तरीके से ये याद दिलाया कि असल में इंसान कैसे बना जाता है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक सिर्फ और सिर्फ तकनीक में कैद रहने की एक पक्की आदत बन चुकी थी हमारी। मशीनें बनाते बनाते इंसान खुद एक मशीन में तब्दील हो गया था। इस प्राकृतिक आपदा ने भले ही सारी तकनीक छीन ली हो, लेकिन देखा जाए तो उसने इंसानियत वापस लौटा दी।
ये एक बहुत ही सख्त लेकिन बेहद जरूरी याद दहानी थी कि जीवन उन ठंडे सर्वर रूम्स में नहीं बल्कि धड़कते हुए दिलों में और हमारे आपसी रिश्तों में बसता है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल, अगर ये डिजिटल दुनिया आज अभी रुक जाए तो क्या हमारी असली जिंदगी आखिरकार शुरू होगी? डिजिटल दुनिया में उलझकर खुली हवा में सांस लेना, एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करना और अपनों के साथ सच में मौजूद होना, ये सब कहीं बहुत पीछे छूट गया है। ये एक गहरा दार्शनिक सवाल है कि क्या तकनीक के बिना जिंदगी थम जाएगी या शायद पहली बार सच में शुरू होगी। इसी एक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।